जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे शनि की 7.5 व ढैया की। कि शनि की 7.5 या ढैया हमारे किसी भी दर्शक की अगर चल रही है तो आज कुछ ऐसे सटीक उपाय बताएंगे जो कि आप अगर आजमा लेंगे तो निश्चित आपको शनि की 7.5 से व ढैया से राहत की महसूस होगी, राहत प्राप्त होगी। आइए जानते हैं पहले कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जो कि शनि की 7.5 से पीड़ित हैं। तो शनि की 7.5 इस समय 3 राशियों में चल रही है, मकर, कुंभ व मीन। मकर राशि में शनि की 7.5 का तीसरा व अंतिम चरण चल रहा है। कुंभ राशि में शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और मीन राशि में शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। कहते हैं कि जब शनि की 7.5 का पहला चरण होता है तो समय 7.5 व्यक्ति के सिर पे होती है। जब दूसरा चरण 7.5 का आता है तो समय 7.5 व्यक्ति के पेट पे होती है और जब तीसरा चरण 7.5 का आता है तो वो अंतिम चरण व्यक्ति के पैरों में होता है। इसी तरह आइए जानते हैं कि किन किन राशि की ढैया चल रही है। ढैया 2.5 साल की होती है। इस समय ढैया 2 राशियों पे चल रही है। पहली राशि है कर्क और दूसरी राशि है वृश्चिक। तो मकर, कुंभ, मीन इन 3 राशियों में शनि की 7.5 चल रही है। कर्क व वृश्चिक इन 2 राशियों में शनि की ढैया चल रही है। जब व्यक्ति सुनता है या किसी ज्योतिषी के पास, पंडित के पास जाता है और जब गुरुजी बताते हैं कि तुम्हारी तो 7.5 चल रही है तो वो ये नाम सुनते ही थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वैसे है भी 7.5 का नाम सुन के परेशान होने वाली बात, क्योंकि जब किसी के भी जीवन में 7.5 आती है, अगर कुंडली में शनि उच्च के हैं तब तो 7.5 वारे न्यारे कर देती है। लेकिन अगर कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है तो फिर 7.5 हर तरफ से व्यक्ति को तोड़ के रख देती है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यापारिक रूप से, हर प्रकार से मन में हताशा व कुंठा भर जाती है। लगता है कि मैं तो बेसहारा हो गया हूँ, मैं तो मझधार में फंसा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, दिमाग ही नहीं काम करता है। ऐसी 7.5 की विडंबना होती। प्रिय दर्शकों, शनि न्याय के अधिकारी हैं। शनि किसी के साथ ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं। जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है उसी का प्रतिफल हमें 7.5 के रूप में या ढैया के रूप में शनिदेव प्रदान करते हैं। शनि न्याय के अधिकारी हैं तो वो न्याय करने वाले हैं। तो 7.5 उसी को परेशान करती है जिसे अपना पिछला लेखा जोखा भोगना रह जाता है। पिछले लेखा जोखा का भोग ही 7.5 में कष्टों के रूप में परिवर्तित आता है। लेकिन अगर अच्छी फसल बोई होगी तो वही 7.5 में अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं। लेकिन कहते हैं कि चलो ठीक है, पिछले जन्म में तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, पता नहीं हम किस योनि में थे, हमने कौन से कर्म किए हैं। लेकिन जब 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि मानव योनि मिली है जिसमें कि हमें उचित अनुचित का ज्ञान है, तो उस अवस्था में शनिदेव कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जब 7.5 आ गई है तब तो आप एकदम राइट टाइम हो जाइए। और जो जातक 7.5 के चालू होते ही या ढैया के चालू होते ही अपनी दिनचर्या बिल्कुल संतुलित कर लेते हैं, उनको ज्यादा 7.5 परेशान नहीं कर पाती है। इसलिए
साढ़े साती और शनि की ढैया, इनकी पीड़ा से बचने का सबसे बड़ा अमोघ उपाय क्या है कि आप अपने जीवन में नियमों का कठोरता से पालन करें। कठोरता से पालन करने का मतलब है कि नियम संयम से जीवन जिए। पता नहीं हमने मांस मदिरा खाया हो, अंडा मछली खाया हो, खूब जो है हमने गलत कार्य किए हो, लेकिन जब साढ़े साती या ढैया चालू हो गई है तो अपने खान पान को सही रखना है, अपने आचार विचार को सही रखना है, नियम संयम से जीवन जीना है, अपने आहार विहार को सही रखना है। मन में किसी भी प्रकार की गलत भावनाएं नहीं लानी है, किसी के प्रति गलत सोच नहीं रखनी है, पर नारी को दूषित दृष्टि से नहीं देखना है। अगर हम नियमों का पालन कठोरता से करना चालू कर देंगे तो साढ़े साती आपको हिला तो सकती है लेकिन गिरा नहीं सकती है, ज्यादा परेशान नहीं कर सकती है। फिर भी अगर आप साढ़े साती से पीड़ित हैं या शनि की ढैया से पीड़ित हैं तो पहला तो है कि नियमों का कठोरता से पालन करें, अपने खान पान, आहार विहार, आचार विचार, अपनी दृष्टि सही रखें, अपनी सोच सही रखें। उसके अलावा नित्य कौवों के लिए खाना पानी दाना आदि अवश्य रखें। डेली ये कार्य डेली करना है कि कौवों के लिए अपनी घर के छत के कोने पे पानी रखें, डेली पानी बदलते रहें। रोज जो है सतनजा 7 प्रकार का अनाज मिला के रख लें और एक मुट्ठी पानी के पास में अनाज रख दिया करें। अगर वो अनाज भीगा हुआ एक मुट्ठी रखेंगे तो कौवों को, चिड़ियों को खाने में आसानी रहेगी। अगर आप सतनजा नहीं रख सकते हैं तो कम से कम रोटी और पानी, ये 2 चीजों की व्यवस्था कौवों के लिए नित्य करें। कोई भी आपदा अगर आने वाली होगी, जीवन में कोई भी आपदा विपदा आने वाली होगी, वो नहीं आने पाएगी, और आएगी भी तो बड़े हल्के से गुजर जाएगी। दूसरा उपाय क्या करना है कि सूर्योदय से पूर्व बिफोर सनराइज आपको करना क्या है। केवल शनिवार को हफ्ते में एक दिन आप जग जाइए, सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में शनिवार को सूर्योदय से पूर्व पीपल के नीचे पश्चिम की ओर मुंह करके स्टील के लोटे में जल लेकर, जल में थोड़े से काले तिल डालकर जल पीपल में चढ़ाना है। ये पीपल में जल चढ़ाने का काम शनिवार को सूर्योदय से पूर्व कर लेना है और शनिवार को ही सूर्यास्त के बाद तिल के तेल का चौमुखा दीपक पीपल के नीचे पश्चिम की ओर मुंह करके जला दें। बहुत ज्यादा अगर आप शनि की साढ़े साती से पीड़ित हैं, कुछ ऐसे हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि नीच के हो, या शनि शत्रु राशि में हो, या शनि अशुभ भावों में विराजमान हो, उसकी विवेचना तो कुंडली देख करके ही की जा सकती है। लेकिन फिर भी मकर, कुंभ, मीन या कर्क या वृश्चिक के जातक जो इस समय अपने को बहुत ज्यादा पीड़ित महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपने को परेशानी में महसूस कर रहे हैं, उनको शनिवार को केवल एक बार करना है। किसी शनिवार को केवल एक बार यह उपाय करना है। करना क्या है, कांसे की कटोरी में, छोटी सी कटोरी कांसे की नई खरीद लीजिए और कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भर दीजिए और उस तेल में अपना चेहरा देख लें, कटोरी में झांक लें और झांकने के बाद वो कटोरी समेत तेल का मांगने वालों को दान कर दें। कटोरी समेत उस तेल का दान कर देना है। ये आप केवल एक बार कर लें, किसी एक शनिवार को तो करके देख लें, अवश्य आपको साढ़े साती से राहत मिलेगी, शनि की ढैया से राहत मिलेगी। एक चीज और आप कर लें, नाव की कील, जो नाव नदी में चल रही हो, बह रही हो, चलती हुई नाव, आप उसके नाविक से बात कर लें, जो भी पैसे ले 150 रुपए दे दें और उस चलती हुई नाव की एक कील निकलवा लें और उस कील का छल्ला बनवा लें।
नाव की कील का छल्ला बनवा करके शनिवार को दोपहर में 12 बजे 12 बजे अपनी दाहिने हाथ की सबसे बड़ी उंगली, जिसको मध्यमा कहते हैं, उसमें धारण कर ले। जो पुरुष जातक हैं वो दाहिने हाथ की सबसे बड़ी वाली उंगली सेकंड फिंगर मध्यमा में धारण करें, और जो महिला जातक शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित हैं वो बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की सेकंड फिंगर अर्थात मध्यमा उंगली में धारण कर ले। इसके अलावा नित्य अगर हो सके तो रोज करिए, और अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शनिवार आप जरूर करें। क्या करना है? दशरथ जी द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर हो सके तो शनिवार को सुबह शाम 2 बार पाठ कर लें, और ऐसे नित्य एक पाठ अगर करते रहें, 2-4 मिनट का समय लगना है, बहुत बड़ा स्तोत्र नहीं है। और अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो शनिवार को अवश्य दशरथ जी रचित शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनिवार को आपको पीपल के नीचे जाना ही जाना है। जल चढ़ाने के बाद सूर्योदय से पूर्व जल चढ़ाने को बोला है। जल चढ़ाने के बाद वहीं पे बैठ करके पीपल के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, या दशरथ जी रचित शनि स्तोत्र का पाठ कर लें, या सूर्यास्त के बाद जब शनिवार को पीपल के नीचे तेल का चौमुखा दीपक जलाने जाएंगे, उस समय दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, या दशरथ जी द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ कर लें। अगला एक और उपाय है जो कि आप अगर रोज करें तो बहुत अच्छा है। अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में एक दिन शनिवार को अवश्य करें। करना क्या है? हनुमान चालीसा का, सुंदर कांड का या हनुमत कवच का पाठ अवश्य करें। देखिए, शनि का मूलांक 8 माना गया है कि शनि का अंक जो होता है 8 होता है, या 8 के अंक का प्रतिनिधित्व शनि करते हैं, और हमने 8 ही उपाय बताए हैं। अगर ये 8 उपाय आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो चाहे जैसी विपरीत परिस्थितियां जीवन में चल रही हो, ना 7.5 से घबराने की जरूरत है, ना शनि की ढैया से घबराने की जरूरत है, और ना विपरीत परिस्थितियों में विचलित होने की आवश्यकता है। आप ये उपाय करें, निश्चित ही आपकी स्थिति में परिवर्तन आएगा, आपके व्यापार में सुधार आएगा, रोजी रोजगार में तरक्की के अवसर बनेंगे, घर परिवार में शांति व प्यार का माहौल बनेगा, और किसी भी प्रकार की अगर शारीरिक समस्या चल रही है उससे भी आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलेगी। आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक हर प्रकार की समस्या से मुक्ति मिलेगी। हमें विश्वास है कि आप सभी इन उपायों को एक बार पूरे नियम से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से अवश्य आजमाएंगे, और अगर आजमाएंगे तो निश्चित ही आपको 7.5 व ढैया से मिलने वाली पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। प्रिय दर्शकों, माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, प्रसन्न रखें, और आप सभी की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, और अतिशीघ्र अगला वीडियो लेकर के मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।